अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए हमने DHA फेज़ 7 की एक साइट पे 15 किलोवाट का ये स्ट्रक्चर लगाया है, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर। अब आपको पता है कि DHA की बायलॉज़ होती हैं कि जिसमें हमने कुछ लिमिट्स के अंदर रह के काम करना होता है। तो ये मैं अब आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए ये 610 वाट्स की प्लेट है, कैनेडियन टॉपकॉन एंड टाइप बाईफेशियल 610 वाट्स की प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे हमने 20 प्लेट्स लगाई हैं साइड बाई साइड। ये आप देख रहे हैं कि हमने बीच में तकरीबन 4 इंच का ये गैप छोड़ा है एयर के लिए पैसेज में, ताकि कोई एक्सट्रीम विंड भी आए तो यहाँ पे हवा की वजह से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना हो। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पे हमने नीचे ये सिविल ब्लॉक्स बनाए हैं। ये फ्रंट साइड है क्योंकि यहाँ पे पिलर का साइज़ कम है, तो यहाँ पे हमने तकरीबन 8 इंच का ये ब्लॉक बनाया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हम पीछे जाएंगे तो पीछे आपको हैवियर ब्लॉक्स नज़र आएंगे। इसी तरह आप ये देखें कि ये 2 प्लेटों के बीच में भी हमने तकरीबन 2 इंच का गैप छोड़ा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह सिमेट्री के साथ ये प्लेटें लगी हुई हैं। ये देखिए इस तरह ये आप पिलर्स में देख रहे हैं कि ये सिविल ब्लॉक्स बने हुए हैं। और पीछे जाके आप ये देखेंगे कि हमने एंगल के साथ इसको प्रॉपर सपोर्ट्स लगाई हुई हैं ताकि सिस्टम के अंदर कोई वाइब्रेशन ना आए। और आप ये वाले ब्लॉक्स देखिए, ठीक है ना, ये हैवी ब्लॉक्स हैं। हैवी ब्लॉक्स की वजह से यानी कि कोई चांस नहीं है कि कभी सिस्टम जो है अपरूट हो सके एक्सट्रीम विंड में भी। और उसके साथ ही एक छोटा स्ट्रक्चर मज़ीद हमने लगाया है जिसके ऊपर फ़िलहाल 4 प्लेटें माउंटेड हैं, लेकिन इसमें आप अभी देखेंगे कि मज़ीद यानी कि 2 प्लेटें ऐड करने की गुंजाइश मौजूद है। और ये चूँकि इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए कि यहाँ पे साथ ये टैंकी मौजूद थी। इस टैंकी की हमें एडवांटेज ये है कि ये विंड को भी ब्रेक करेगी इस बड़े स्ट्रक्चर के लिए, तो इस बड़े स्ट्रक्चर में कभी भी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि पीछे टैंकी नहीं है तो यहाँ पर फिर हमने हैवी सिविल पैड्स लगाए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल में प्रेशर बिल्ड ना हो। और यहाँ पे आप देख लें कि पीछे 2 प्लेट्स की भी जगह बाकी है। अभी हमने टोटल 24 प्लेट्स लगा दी हैं 610 वाट्स की, जिसकी वजह से तकरीबन 15 किलोवाट का सिस्टम बन रहा है।